वेलकम टू आरएस लर्निंग। आज हम बात करेंगे कि जो आपकी 8th क्लास की फिजिक्स की सीरीज चल रही है उसमें आपका ये चैप्टर है 5th चैप्टर। तो देखिएगा ये कॉन्सेप्ट मैप है, कोई पूरा का पूरा चैप्टर का एनालिसिस नहीं है कि पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो नहीं है। कॉन्सेप्ट मैप का मतलब जो पॉइंट्स हैं, जो आप इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर शॉर्ट बोल सकते हो, इसको शॉर्ट पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो चैप्टर में आपको मिलेंगे तो इनका एक ओवरव्यू है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि कॉन्सेप्ट मैप का मतलब क्या है, ओवरव्यू है। ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनको इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि पूरा का पूरा चैप्टर है पता नहीं क्या, आप इसको देख के चले जाओ और एग्जाम देने चले जाओ, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ आपका ओवरव्यू है, कॉन्सेप्ट मैप है। तो थोड़ा सा आपको चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पता चल जाएगा। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो अब देखते हैं कि क्या होता है इस चैप्टर में। समझिएगा ध्यान से, एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा। इससे पहले कि अगर आपने जो वीडियोज़ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और उसके जो कॉन्सेप्ट मैप हैं अगर उनको नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। सारे अपलोड हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप किसी भी बुक से पढ़ना है, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, पहले आप इनको समझिएगा, इसके बाद फिर आप अपनी जो बुक है, जो नोट्स हैं उनको पढ़िएगा, तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी मोटिवेट होते हैं कि आप लोग लाइक कर रहे हैं तो और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप विदाउट कोई हेजिटेशन आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं जब भी मैं फ्री हूँगा उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए बात करते हैं, बढ़ते हैं। सबसे पहले हीट के बारे में बात करते हैं। हीट, क्योंकि चैप्टर क्या है, हीट ट्रांसफर। चैप्टर का नाम क्या है, हीट ट्रांसफर। मीन्स क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है। और आपको पता है कि हीट ट्रांसफर किस वजह से होती है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, मीन्स मान लो एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है। दूसरी बॉडी, इसका टेम्परेचर क्या है, T2 है। तो अगर टेम्परेचर T1 क्या है, ग्रेटर देन T2, अगर टेम्परेचर इसका क्या है, ग्रेटर है, तो जो हीट है T1 से T2 की तरफ क्या होगी, फ्लो होगी। मींस जो हीट होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है, एंड कहां से, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये होता है हीट का फ्लो, इस तरह से होता है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही हीट का फ्लो हो रहा है, हीट पे कोई ना कोई चेंजमेंट आ रहा है, ठीक है। हीट में क्या आ रहा है, कोई ना कोई चेंजमेंट आ रहा है। तो वही सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हीट चेंज की वजह से क्या इफेक्ट आ रहे हैं, क्या इसके कॉजेज हैं, हम उनको पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो आपने हीट का चेंज किया, हीट में चेंजमेंट आ गया, तो क्या हो सकता है, या तो उसके साइज में इफेक्ट करेगा या फिर उसकी स्टेट में चेंजमेंट आएगा। मीन्स हीट आपने इंक्रीज की या फिर हीट डिक्रीज की, आपने हीट एनर्जी को आपने क्या, उसको कोई सब्सटेंस को आपने दिया है या फिर उससे ली है हीट को, तो उसकी वजह से जो कॉजेज आएंगे क्या होगा, या तो आपकी जो साइज, जो आपकी साइज है, या बोल सकते हो आप डायमेंशन, उसकी डायमेंशन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर उसकी स्टेट चेंज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं साइज की, तो साइज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से होता है, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे मान लो कोई अगर बॉडी है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको हीट दिया, बॉडी है, आपने उसको हीट दिया, तो हीट देने की वजह से उसमें क्या होता है, उसके जो डायमेंशन है उसमें चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी जो डायमेंशन उसमें चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स क्या है, अगर आपने हीट दी तो क्या हो जाएगा, उसमें एक्सपेंशन होता है। कोई भी अगर मैटर, कोई सब्सटेंस है, जैसे हीट देंगे तो क्या होगा, वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, एक्सपेंड, एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हीट की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है, किसकी वजह से, हीट की वजह से, हीट एनर्जी की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। मीन्स थर्मल का मतलब क्या है, हीट, और एक्सपेंड का मतलब क्या है, उसे फैल जाना। तो जो हीट की वजह से एक्सपेंशन हो रहा है उसे बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब ये क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या रीजन होता है, इसको समझिएगा पहले ध्यान से। जैसे मान लो आपका कोई एक सब्सटेंस दे रखा है, ठीक है, एक सब्सटेंस दे रखा है, इसमें एक नंबर ऑफ, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, कई सारे इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ही आपने हीट दिया तो मॉलिक्यूल्स को क्या, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। मॉलिक्यूल्स को क्या मिली, एनर्जी मिली, और एनर्जी मिलने के साथ साथ ये क्या करना है, स्टार्ट कर देते हैं, ये रैंडमली और तेजी से मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्यों, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी मिल गई, इनको इनको एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो ये क्या करेंगे, मूवमेंट, अपना जो मूवमेंट है वो तेजी से करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे ही वो मूव करने स्टार्ट किए, मान लो एक सब्सटेंस है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहे हैं, साथ में कॉलिजन्स हो रहे हैं। तो मूव करने के साथ साथ जो इनके बीच का स्पेस है, जिसको आप बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से वो क्या होते हैं, एक्सपेंड करना स्टार्ट कर जाते हैं। जब कोई मैटर या सब्सटेंस क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह से जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि जो एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन हो रहा है, साथ में कॉन्ट्रैक्शन आप देख रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, जब कोई सब्सटेंस लूज करेगा, तो लूज करेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स मूव करना थोड़ा कम स्टार्ट कर देंगे, जो मूवमेंट है कम हो जाएगा, तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, साथ में स्पेस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उस केस में क्या कहते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, जब ये सब्सटेंस क्या करेगा, हीट का लॉस करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद में अगर बात करते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड लिक्विड गैस के केसेस में किस तरह से हमारा थर्मल एक्सपेंशन होता है। बात करते हैं सॉलिड की, तो मैं एक्सपेंशन बताऊंगा, कॉन्ट्रैक्शन आप इसके अपोजिट समझिएगा और आप इसको जो एक्सप्लेनेशन है वो आराम से दे सकते हैं। तो जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके क्लोजली पैक्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं। तो क्लोजली पैक्ड की वजह से इनके जो बीच का स्पेस है, मॉलिक्यूलर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो काफ़ी कम रहता है। क्या रहता है, काफ़ी कम रहता है। तो जैसे आपने हीट दिया तो वाइब्रेट होना स्टार्ट होते हैं, एक्सपेंशन होता है लेकिन बहुत कम होता है सॉलिड में। क्यों, क्योंकि क्लोजली पैक्ड रहते हैं, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है काफ़ी कम रहता है। तो इस वजह से अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो एक्सपेंशन होता है लेकिन काफ़ी कम होता है। कहीं कहीं बुक में दे रखा होता है कि बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। एक्सपेंशन होता है आपका, जैसे कि आप समझो एग्जांपल कि आपने रोड बनते हुए देखोगे अपने घर के बाहर, इस तरह से जो सीमेंटेड रोड बनते हैं, तो ये आपने देखा होगा इस तरह से, ये इस तरह से बनते हैं और बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है ना। ये स्पेस इसमें थर्माकोल वगैरह कुछ भी डाल देते हैं इस तरह से। तो वो किस वजह से, जैसे समर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, समर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, 50 प्लस हो जाता है कहीं कहीं। तो इस टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से ये सीमेंटेड है, वो भी क्या है, जो रोड है वो भी आपका एक्सपेंड होता है, बहुत कम होता है, आप उसको देख नहीं सकते। अगर बिल्कुल इसको टाइट कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे और रोड जल्दी से ब्रेक हो जाएंगी। तो समर में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, और जो कोल्ड सीजन आता है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस स्पेस की वजह से, इस गैप की वजह से वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है और जो एक्सपेंशन है उसमें कोई भी, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये तो सारे जो एग्जाम्पल है सॉलिड का हो गया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल पूरे चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। और जैसा मैं बताता हूँ कि आपको कि जो वीडियोज़ रहते हैं काफ़ी, उसमें मैंने बनाए हैं 1-1 घंटे के आसपास रहते हैं, तो आप उनसे देख के कोई परेशान मत होया करिए, आप उनको पूरा देखिएगा, अच्छा देखिएगा, और काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेंगे सारे के सारे, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी आपके सिलेबस से। तो आप ये मत देखिएगा कि काफ़ी लेंदी है, बोर हो रहे हैं, तो आप जैसा मैं बताता हूँ बंद कर दीजिएगा, तुरंत बंद कर दो। आप उसे कल देखो, परसों देखो, जब भी टाइम मिले, लेकिन जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि लिक्विड के केस में। लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहता है थोड़ा ज़्यादा रहता है। जैसे ही आपने हीट किया तो मॉलिक्यूल्स क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो लिक्विड थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। क्यों, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या रहता है, ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। इस वजह से जो एक्सपेंशन है लिक्विड में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर डिफरेंट अगर मान लो कोई लिक्विड्स हैं हमारी, अगर डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स हैं आपने फिल्ड कर रखी, तो एक्सपेंशन भी उनमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा, डिफरेंट होगा, जब आप एक फिक्स टेम्परेचर पर उनको क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। तो ये सब है। अब बात करेंगे कि गैसेस की। तो गैसेस क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के फ्रीली मूव करते हैं, पहले से फ्रीली मूव कर रहे हैं। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बिल्कुल ना के बराबर है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, पहले से फ्रीली मूव है। जब आपने क्या किया, इनको हीट दे दी, इनकी काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज कर दी, तो क्या होंगे, और तेजी से मूवमेंट करना अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि गैसेस में क्या होता है, हाईली एक्सपेंशन होता है। गैसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये तो था साइज के बेसिस पे कि आपका क्या साइज डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप इनसे समझ सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, बात करते हैं स्टेट की। जो हीट चेंज हो रही है, हीट चेंज की वजह से जो मेन जो कॉजेज है, अब क्या स्टेट में भी चेंज आ सकता है। तो स्टेट का मतलब क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, किस स्टेट में वो जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, या लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, या फिर गैस से लिक्विड में जा रहा है, या लिक्विड से गैस में जा रहा है, किस तरह से उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है जब आपने हीट को क्या किया, इंक्रीज किया या फिर डिक्रीज किया।
ठीक है। तो ये देखिएगा, अब इसमें कुछ प्रोसेस दे रखी है, जैसे दे रखा है वेपराइजेशन और सेकंड दे रखी है एवापोरेशन। तो दोनों प्रोसेस है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तो इनका छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट वाला पार्ट आएगा बहुत जल्दी से इसका, तो आप उसको देखिएगा। जो हीट ट्रांसफर का जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें एवापोरेशन और वेपराइजेशन जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, तो इन दोनों में मोस्टली इन दोनों के बारे में ही रहेगा, प्रोसेस के बारे में रहेगा अच्छे से, क्या जो मेन रीजन है इनके पीछे, किस वजह से प्रोसेस होती है हमारी, और साथ में कुछ इसके जो एग्जाम्पल हैं जिसके बेसिस पे हम इसके डिफरेंस बताएंगे, किस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो दोनों प्रोसेस को। देखिएगा कुछ ओवरव्यू यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि हमारा वेपराइजेशन हो गया या फिर बॉइलिंग, और साथ में एवापोरेशन हो गया। दोनों ही केसेस में, दोनों ही प्रोसेस में क्या हो रहा, लिक्विड से हमारा गैसेज स्टेट में चेंजमेंट हो रहा है। लिक्विड से किस में चेंज हो रहा है, गैसेज स्टेट में। या एवापोरेशन की बात करें या फिर वेपराइजेशन की। लेकिन वेपराइजेशन में एक जो और एवापोरेशन में दोनों में एक कॉमन डिफरेंस होता है कि जो लिक्विड से गैस में चेंज हो तो रहा है, लेकिन जो वेपराइजेशन में उसमें क्या होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। लिक्विड से गैस में जो कन्वर्जन होता है एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, जिसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये है। लेकिन इसमें क्या है, जो एवापोरेशन है वो प्रोसेस क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले कोई भी टेम्परेचर हो, एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हमारी क्या होती है, प्रोसीड होती है। तो जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में ये है। जैसे अगर वेपराइजेशन की हम बात करें कि आपने क्या किया, लिक्विड को आपने हीट करना स्टार्ट किया, तो वो गैस में जब कन्वर्ट होगा, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या करेंगे, रीच आउट करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। एक फिक्स टेम्परेचर पर लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होना स्टार्ट हुआ, ये है इसमें। अब लेकिन वेपराइजेशन की बात करें, इसके बाद सॉरी एवापोरेशन की बात करेंगे। देखिएगा अब बात करते हैं एवापोरेशन की। तो एवापोरेशन में कुछ एग्जांपल आप समझ सकते हो। जैसे आपने कपड़ों को लिया, बाहर आपने डाल दिया सूखने के लिए, बाहर आपने सूखने के लिए डाल दिया, तो आपने जैसे बाहर डाला तो वो क्या होंगे, सूखना स्टार्ट कर जाते हैं। क्या वो बॉयल हो रहे हैं, क्या वो उस टेम्परेचर पर बॉयल हो रहे हैं, नहीं बॉयल हो रहे हैं, उस टेम्परेचर पर बॉयल नहीं हो रहे हैं। वो क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर है, जिससे कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो देखिए इस जो फेनोमेना को समझिएगा ध्यान से। जैसे कि आपका एक क्लॉथ है, ठीक है, ये आपका क्लॉथ है, ये जो ऊपर वाली सरफेस इस तरह समझिएगा। एक मान लो एक आपका एक गिलास है, आपने यहाँ पर पानी फिल्टर कर दिया, तो जो ऊपर वाली जो पार्टिकल्स हैं, ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं क्या करते हैं, ये यहाँ पर जो नियरेस्ट पार्टिकल में कॉलिजन हो रहा है, आपस में कोलाइड तो होते रहते हैं, क्योंकि रैंडमली मोशन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये, उसके पोस्टुलेट बताए थे मैंने, तो उसको अच्छे से देखिएगा उसको भी, कि इसमें क्या है कि मॉलिक्यूल्स आप जो कॉन्स्टेंटली रैंडमली मोशन करते रहते हैं हमेशा, उनके बीच में क्या होता है, कॉलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है। ठीक है, कॉलिजन हो रहा है। तो कॉलिजन की वजह से जो एनर्जी है इनको क्या हो जाती है, मिल जाती है। साथ में थोड़ी सी एनर्जी मिल रही है इनको, इनकी स्पीड बढ़ रही है, और ऊपर से जो सराउंडिंग है, जो एटमॉस्फेयर है, वहां से भी एनर्जी क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है, जिससे कि वो सरफेस को क्या कर देते हैं, एक्सकेप कर देते हैं, सरफेस से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे क्लॉथ सूख रहे हैं, तो वो क्या है कि उसका जो सरफेस है, सरफेस से जो मॉलिक्यूल्स हैं एस्केप करते चले जा रहे हैं। हीट जैसी एनर्जी मिल रही है उनको, सफिशिएंट एनर्जी मिल रही है, वो एस्केप करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सब है। अब इसके बाद देखिएगा, अगर जो मेन चीज इसको मैं समझें कि जो दोनों प्रोसेस हैं, ये क्या होती है, सरफेस फेनोमेना है। जो एवापोरेशन है वो सरफेस फेनोमेना है, क्योंकि सरफेस पे जो प्रोसेस है क्या हो रही है, उसके सरफेस पे हो रही है। मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड है हमारे, लिक्विड के सरफेस पे अकर करती है ये जो प्रोसेस है एवापोरेशन। अगर हम वेपराइजेशन की बात करेंगे तो वेपराइजेशन क्या करती है, अकर करती है पूरे के पूरे इंटायर मास पे, इंटायर वॉल्यूम पे, इंटायर मींस सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, सभी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व करते हैं इस प्रोसेस में, जिसको बोलते हैं वेपराइजेशन। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है दोनों में, एवापोरेशन एंड वेपराइजेशन में, ये सब है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग पढ़ेंगे उसमें, चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहुत जल्दी जो इसका पार्ट्स हैं चैप्टर की, वो बहुत जल्दी आएगा। कोशिश करूंगा कि एक पार्ट में ही बना दूं या फिर 2 पार्ट में आ सकता है, वो डिपेंड करता है। तो बहुत जल्दी आएगा आपका, पहले आप इसको देखिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।